Hello dear learners, hoping you people are good and you people are doing well in your studies. Dear learners, in my previous video I have discussed with you how to write reply of formal invitation letter. Formal invitation letter का reply कैसे लिखते हैं इस बारे में मैंने डिस्कस किया था. In today's session I am going to discuss with you how to write reply of informal letter. Right? एग्जाम में formal और informal दोनों ही questions पूछे जाते हैं, तो we must know how to write reply of both type of questions. Right? So let's see some example and try to understand how to write reply of informal letters. Right? Informal invitation letter. We are talking about informal invitation letter. Right? आपके एग्जाम में दो क्वेश्चन पूछे जाएंगे. It may be in the option also, like write an invitation letter, formal invitation letter, inviting someone, and second it can be write one formal reply of invitation letter or write a informal reply of invitation letter. So both can be asked, so you must know how to write it and what is the format, what is the pattern of writing. It should be clear to you. आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, तभी आप सही तरीके से कर पाएंगे. तो चलिए एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल से चीज़ें आपको ज़्यादा समझ में आएंगी और आप उसे अच्छी तरह कर पाएंगे. देखिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ है. And one more thing, if you have not seen my previous video based on formal invitation letter writing and उसकी रिप्लाई कैसे लिखें, तो आप उसे प्लेलिस्ट में जाएं. क्लास 12 की प्लेलिस्ट है, आपको वहाँ पे वो मिल जाएगा, आप उसको देख लें. एंड इफ़ यू हैव सीन ऑलरेडी देन देयर इज नो प्रॉब्लम, यू आर एट द राइट प्लेस. हम सीखने वाले हैं हाउ टू राइट reply of informal invitation letter. Let's go. Question C. Your friend PV Satish has invited you to attend the wedding of his sister. PV Satish आपके फ्रेंड है, उन्होंने this video is going to bilingual, तो आपको समझ में आएगा, don't worry. Right? एंड इसके बाद भी अगर if you are having any doubt you can write in comment section. ठीक है. सतीश कौशिक है आपके फ्रेंड, उन्होंने आपको अपनी सिस्टर की वेडिंग में आपको इन्वाइट किया है. जैक, you find that you have an important पेपर ऑफ प्री बोर्ड एग्जामिनेशन ऑन दैट डे ऑफ ए वेडिंग. जिस दिन शादी उस दिन आपका प्री बोर्ड का पेपर है. दस यू कांट अटेंड द इवेंट, इसलिए आप उस इवेंट को अटेंड नहीं कर पाएंगे. सो राइट इन अबाउट 50 वर्ड्स रिप्लाई टू इन्विटेशन एक्सप्रेसिंग योर रिग्रेट. आपको क्या लिखना है, आपको ये कहना है भाई कि मैं आ नहीं पाऊंगा बिकॉज ऑफ माई एग्जाम. यू आर पुनीत, प्रियंका, विजय M124 फोर्ट रोड चेन्नई. ये आपका एड्रेस है, आपका नाम, आपके फ्रेंड का नाम, पर्पज क्या है, ये सारी चीज़ें दी हुई हैं. अब वो क्या करना है, देखिए मैं बताता हूँ लिखना कैसे है. ये एक इनफॉर्मल रिप्लाई है ऑफ इनविटेशन लेटर. लिखेंगे कैसे, आपका एड्रेस क्या दिया हुआ है, M14 फोर्ट रोड चेन्नई, तो आप लिखेंगे M14 फोर्ट रोड चेन्नई. देन यू राइट द डेट, ऑन द डेट विच यू आर राइटिंग द रिप्लाई. जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है November 15, तो जो भी होगा आप उसे लिखेंगे. आफ्टर दैट आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे यस. आफ्टर दैट यू राइट A23 वसंत विहार न्यू दिल्ली. ठीक है, डियर सतीश. ठीक है. अब यहाँ पे देखिए ये एड्रेस नहीं दिया हुआ है, तो आप इमेजिन करेंगे ये एड्रेस है रिसीवर का. A23 वसंत विहार न्यू दिल्ली डियर सतीश. इसके बाद आप लिखेंगे डियर सतीश. आप कौन है, आप पुनीत हो सकते हैं या फिर प्रियंका हो सकते हैं. डियर सतीश कहाँ से मिला, यहाँ पे मुझे दिया हुआ है योर फ्रेंड PV सतीश. ठीक है, तो सतीश का नाम मैंने वहाँ से उठा लिया. डियर सतीश, थैंक यू फॉर योर इन्विटेशन. कॉमन थिंग कि भाई जब आपको कोई इन्वाइट करेगा तो आप उसको थैंक यू बोलेंगे, तो थैंक यू फॉर योर इन्विटेशन टू जयास वेडिंग ऑन 3rd दिसंबर. शादी कब है, 3rd दिसंबर को. अब आप यहाँ पे देखिए डेट नहीं लिखा हुआ, तो आप एज्यूम कर लेंगे जिस दिन आप लिख रहे हैं उससे कुछ दिन बाद की पहले की, मतलब कमिंग इन फ्यूचर की जो डेट होगी आप उसको डाल देंगे. आई सेंड माई हार्टीएस्ट कॉन्ग्रेचुलेसन. इसको आप क्रैम कर लीजिए, किसी भी लेटर में लिख सकते हैं. आई सेंड माई हार्टीएस्ट कॉन्ग्रेचुलेसन टू हर एंड योर फैमिली. अनफॉर्चुनेटली, अब यहाँ से आप क्या आपको बताना कि भाई मैं आ नहीं पाऊंगा, तो आप यहाँ पे आ जाएंगे और लिखेंगे अनफॉर्चुनेटली आई हैव माई प्री बोर्ड पेपर ऑफ फिजिक्स शेड्यूल. अब रीजन कुछ भी हो सकता है, प्री बोर्ड है, आई हैव अ मीटिंग, आई हैव टू गो समवेयर, कुछ भी लिख सकते हैं. फिजिक्स शेड्यूल फॉर दिस डे एंड सो वोंट बी एबल टू अटेंड दिस मैरिज सेरेमनी. इसलिए इस मैरिज सेरेमनी को यू आर नॉट एबल टू अटेंड. राइट. वंस अगेन एक्सेप्ट माई हार्टीएस्ट कॉन्ग्रेचुलेसन. एक बार फिर से मेरी जो दिली कॉन्ग्रेचुलेसन है, मेरी तहे दिल से आपको बधाई है, उसको आप एक्सेप्ट करिए. सिंसियरली योर्स पुनीत. आप अपना नाम लिख देंगे, सिंसियरली पुनीत. तो ये एक एग्जाम्पल है कैसे आप इनफॉर्मल
इन्विटेशन का रिप्लाई देंगे। आप इसको जो इन्विटेशन है उसको एक्सेप्ट भी कर सकते हैं और रिजेक्ट भी कर सकते हैं, बट दोनों ही चीज़ें आप बहुत ही पोलाइटली वे में करेंगे। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। यू आर आकाश और वर्षा, यू हैव बीन इनवाइटेड टू अटेंड द वेडिंग ऑफ योर फ्रेंड सिस्टर ड्यूरिंग समर वेकेशन। ठीक है, समर वेकेशन में आपको इनवाइट किया जा रहा है। अब आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी शायद कि सर इसको इनफॉर्मल रिप्लाई या इनफॉर्मल इन्विटेशन क्यों कह रहे हैं। ठीक है, राइट। और क्या डिफरेंट है फॉर्मल इन्विटेशन और इनफॉर्मल इन्विटेशन? भाई देखो, सिंपल सी थिंक है। जो फॉर्मल इन्विटेशन होगा वो किसी ऑफिस से आएगा, किसी सच ऐसे प्लेस से आएगा जो ऑफिशियल होगा। ठीक है, तो ऐसे इन्विटेशन को हम फॉर्मल कहते हैं। और इसमें देखिए सारे जो क्वेश्चंस मैंने 2 एग्जांपल आपको दिखाए, ये दोनों आपके फ्रेंड्स के हैं, तो ये इनफॉर्मल हो गया, सिंपल सा है। यू कैन अंडरस्टैंड इट वेरी इजी, इट इज़ वेरी इजी, राइट। यहाँ पे देखिए, यू आर आकाश वर्षा, यू हैव बीन इनवाइटेड टू अटेंड द वेडिंग ऑफ योर फ्रेंड सिस्टर ड्यूरिंग समर वैकेशन, रिस्पॉन्ड टू दिस इन्विटेशन रिग्रेटिंग योर इनेबिलिटी। इसमें भी क्या करना है भाई, बताना है कि भाई देखो मैं आ नहीं पाऊंगा। रिग्रेटिंग योर इनेबिलिटी मतलब आप नहीं वहाँ पे पहुँच पाएंगे। अब यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन में कोई भी एड्रेस नहीं दिया गया, तो आप सीधा एक एज्यूम करके एड्रेस लिख लेंगे। 205 वसंत कुंज, न्यू दिल्ली, 4 मार्च को आप लिख रहे हैं 2023। डियर नेहा, यहाँ पे देखिए आपके फ्रेंड का नाम नहीं दिया है, तो आप उसको भी एज्यूम कर लेंगे, आपका नाम दिया हुआ है। थैंक यू फॉर योर कॉर्डियल इन्विटेशन, मतलब दिली अच्छी इन्विटेशन के लिए। कॉर्डियल का मतलब होता है हार्टली, नाइस। इन्विटेशन ऑन द ओकेजन ऑफ योर सिस्टर वेडिंग एंड आई हाउएवर रिग्रेट। ठीक है, आपकी वेडिंग, सिस्टर की वेडिंग पे आप मुझे इनवाइट किया, उसके लिए थैंक यू, बट आई हाउएवर रिग्रेट। क्या रिग्रेट कर रहे हैं भाई? दैट माई इनेबिलिटी टू बी विथ यू ऑन दिस हैप्पी ओकेजन एज वी शैल बी लिविंग फॉर शिमला फॉर समर हॉलीडे। भाई समर हॉलीडे के लिए आप शिमला जा रहे हैं, ऑलरेडी आपका प्लान शेड्यूल फिक्स है ऑन 1 मई 2023, सो प्लीज़ एक्सक्यूज माई एब्सेंस। ठीक है, इसलिए मैं नहीं आ पाऊंगा, मुझे माफ़ करो। डू कन्वे माई रिगार्ड्स एंड बेस्ट विशेस टू कपल्स। मेरा रिगार्ड्स क्या करना, कपल्स को पास करना, और बेस्ट विशेस भी योर सिंसियरली वर्षा। ठीक है, अब आगे आ जाइए। आई होप कि आपको समझ में आएगा। चलिए अगला देखते हैं। देखो, यू आर मनोज, मीनिंग हम 3-4 एग्जाम्पल देखेंगे ताकि हमें क्लैरिटी आए ऑफ हाउ टू राइट इनफॉर्मल इन्विटेशंस रिप्लाई। You have been invited to attend birthday party of your closest friend. Respond to this invitation. बर्थडे पार्टी में इनवाइट किया जा रहा है आपको। चलिए, एड्रेस नहीं दिया गया, नाम आपका दिया है यू आर मनोज एंड मीनिंग, आपके फ्रेंड का नाम नहीं, फ्रेंड का एड्रेस नहीं, तो आप एज्यूम कर लीजिए। 217 मिग फ्लैट MIG फ्लैट सूर्य विहार, न्यू दिल्ली, 15 मार्च 2023। Dear Suchi, I have received your invitation for your birthday party on 4th October 2023 at 5 p.m. at Hotel Janpat. I am extremely happy to know that our old friends are likely to hear. भाई सारे ओल्ड फ्रेंड आने वाले, ये लिख सकते हैं आप। I would like to confirm my participation. मैं आऊँगा, ये आप कंफर्म कर रहे हैं। Looking forward to the momentous occasion with love, मनोज। इसको दूसरे तरीके से भी आप कैसे लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन दिया है, और ऑप्शन में देखिए कैसे लिखा हुआ है। डियर सुची, आई एक्नॉलेज योर थैंक्स, योर एक्नॉलेज विथ थैंक्स। एक्नॉलेज का मतलब होता है कि एक्सेप्ट करना, मानना, जानना, एंड विथ थैंक के साथ दैट योर काइंड इन्विटेशन टू योर बर्थडे पार्टी ऑन 4th अगस्त। आई रिग्रेट टू इन्फॉर्म। सपोज आप, अब पहला क्या था, पहले में आपने एक्सेप्ट किया इन्विटेशन भाई कि मैं आ रहा हूँ, कन्फर्म किया, दूसरे में आप रिजेक्ट कर रहे हैं। तो देखिए कैसे एक ही क्वेश्चन को 2 तरीके से कैसे लिखेंगे। आई रिग्रेट टू इन्फॉर्म यू दैट आई विल नॉट बी एबल टू ज्वाइन यू इन द सेलिब्रेशन ड्यू टू सम वेरी अर्जेंट एंड अनअवॉइडेबल प्रायर इंगेजमेंट। मतलब कह रहे हैं कि भाई पहले से मेरा कुछ मीटिंग है, मेरा शेड्यूल है, मेरा काम है, इसलिए मैं नहीं आ पा रहा हूँ। दैट मे कीप माई टाइट डाउन हियर ऑन दैट डे। ठीक है, प्लीज एक्सेप्ट माई हार्टिएस्ट felicitations and love. Kindly accept my small gift that I am sending through courier. Wishing you very happy birthday. Yours sincerely, Minnie. ठीक है, आपने देखा कैसे लिखा, पहले में इन्विटेशन को स्वीकार किया और दूसरे में रिजेक्ट किया। अगला एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। यू आर अर्जुन एंड अपर्णा, योर स्कूल हैव बीन इनवाइटेड टू पार्टिसिपेट इन इंटर स्कूल ऑन द spot painting competitions organized by the Lions Club of your district. As a general secretary of this painting club of your school, respond to the invitation.
अब लिख देंगे आप DN पब्लिक स्कूल करनाल, ठीक है, 7 मार्च, ये आपका स्कूल का नाम है। द प्रेसिडेंट क्लब, लॉयन क्लब करनाल, सर this refer to your invitation to our school participation in the inter school on the spot painting competition. We thank you for inviting us and gladly confirm our participation in the interesting competition. Yours sincerely Aparna, General Secretary Painting Club। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। एक और देख लीजिए एग्जाम्पल। यू हैव बीन इन्वाइटेड टू एन इवनिंग बेस एट द निरूलास बाय बिहू, your close friends, and to celebrate his selection in NDA. Response to the invitation: you are Nitin, 56, Gotham Enclave, New Delhi। आपके फ्रेंड का सिलेक्शन हुआ NDA में, आपको इनवाइट कर रहे हैं, आप रिस्पॉन्ड दीजिए। तो अपना एड्रेस डालेंगे, दिया हुआ है, नहीं दिया तो इमेजिन कर लेंगे। 56 ऐसे दिया रहेगा एग्जाम में, डोंट वरी। 56 गौतम इनक्लेव, न्यू दिल्ली 10110056, 10 मार्च 10 May 2023। Dear Vibhu, thank you very much for your present invitation. I shall be joining the evening base at Nirulas on 16th May at 6 AM with best wishes, yours sincerely Nitin। इतना भी लिखा जा सकता है, there is no problem at all, ठीक है। 50 वर्ड्स मैक्सिमम होती है लिमिटेशन। सो डियर, आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि कैसे आप इन्विटेशन लेटर, फॉर्मल इन्विटेशन लेटर लिखेंगे, उसका रिप्लाई कैसा लिखेंगे और उसको रिजेक्ट कैसे करेंगे। ये दोनों चीज़ें मैंने इन सारे एग्जांपल्स के हेल्प से आपको बताई। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन राइट इन कमेंट सेक्शन माय डियर, एंड इफ यू आर न्यू टू माय चैनल प्लीज डू सब्सक्राइब सो दैट you can get all the latest video update and you are able to utilize and you are able to learn more things, right? So see you in the next video. Till then, you keep watching, keep studying. Good luck and goodbye.